भूत से। वो क्या है? वो जितने भी मुसलमानों के दरगाह है, ये सब के सब यहां पे कोई ना कोई गंदा व्यक्ति काट के डाला गया है, और हिंदू वहां चादर चढ़ाने बड़े शौक से जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। क्यों? हमको अपने पे भरोसा ही नहीं। क्यों नहीं भरोसा है? पारस हमारे हाथ में है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि ये पारस है। तो भाई कहते हैं कि जब लग कहे भ्यास हो नहीं है सिमरण की ढील, भ्यास हो जहां सुख राम कहे सब बाता की। बोलो राम। कहते हैं महाराज हमारा भजन ठीक नहीं हो रहा है, हमारा भजन ठीक नहीं हो रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है। मन लग नहीं रहा है कि हम लगा नहीं रहे? हमें मन नहीं लगता महाराज जी, लगा नहीं रहे कि लग नहीं रहा है? हमको विश्वास ही नहीं, हमको सही में राम नाम के भरोसा नहीं। भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारा पूरा परिवार हमारे संग है, हमारे साथ है, सब हमको प्रेम करने वाले हैं। नहीं, अगर हम भजन करने बैठे, अरे अब सो जाओ बहुत थक गए हो, ये सब कहने वाले हैं ना, हमको भजन कौन करने देगा? हम भजन कब करेंगे? एक बार मैं जा रहा था बद्रीनाथ, तो मैं गाड़ी में जा रहा था, तो मेरे फ्रेंड सर्किल वाले सब बैठे थे, जब मैं जॉब में था तो मैं भजन करता हुआ जा रहा था, तो वो लोग रास्ते में मेरा मजाक उड़ा हुआ। हम तो राम राम करें बैठ के, आपकी माता जी साथ में, वो भी राम राम करें, हम राम राम करें। वो हमारा मजाक उड़ा के, देखो क्या बढ़िया सीन है, क्या हुआ। जब बद्रीनाथ की आखिरी चढ़ाई आई ना, उसके पहले हम लोग कीर्तन कर रहे थे, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम। लेकिन वो हमारे संग कीर्तन नहीं करते, वो लोग अपना मस्ती मारे, कोई बिस्कुट खाए, कोई कुछ करे, कोई जैसे हम लोग पागल है। लेकिन जब वो आखिरी चढ़ाई आई ना, और इतना भयानक चढ़ाई, तो बस हम लोग तो भजन करने लगे। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो बंद कर दिया। और वो जब सीन देखा उन्होंने भयानक, तो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और यहाँ अब आई ये बात, अब तुम्हें राम राम याद आ गया। ये दुनिया राम राम इसीलिए नहीं करती है, अभी जरूरत क्या है? खाने को दिया ही है भगवान ने, रहने को बढ़िया सारी व्यवस्था, सब ठीक है, अब क्या चाहिए? ये क्यों नहीं सोचते कि आगे के लिए चाहिए? तो महाराज कहते हैं जब लग कहे भ्यास हो नहीं। महाराज आप जो बात बताते हो नहीं, हमारे अंदर उतरती नहीं है। क्यों उतरेगी? उतरेगी नहीं। उतरेगी कब? जब उसकी चाहना होगी तब। कहते हैं ना, कौन कहता है कृष्ण आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। बुलाने में, चाहना में आकर्षण होना चाहिए। नहीं महाराज आना ही है तो आएंगे ही आएंगे। अब वो भी देख लेते टेस्ट करके, हाँ अरे भाई आऊं क्या? आ जाओ महाराज, वैसे काम तो थोड़ा ऐसे ही था, कोई बात नहीं, आओ आप, सब समझ जाएगा। महाराज समझ गए, हाँ चाहना तो है नहीं, तो छोड़ो फिर बाद में देखेंगे, अच्छा कोई बात नहीं। वो तड़प, अरे भैया छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा समझ लेता है, 6 महीने का बच्चा समझ लेता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी मौसी है। समझता है कि नहीं? हाँ, तो बाबा लोग नहीं समझेंगे, 60 साल घुमा दिए इसी में, सब समझते हैं। तो भाई कहते हैं कि जब लग कहे भ्यास हो नहीं है सुमिरन की ढील, भजन तो करते नहीं, विश्वास है नहीं, तो फिर वो अनुभव कहां से खुलेगा? सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक एक आसन पर बैठ के भजन किए, और आज 18 मिनट भी भजन न करने वाले उनके इस वाणी जी के ग्रंथ को डिकोड कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? जिनको एक साखी याद नहीं है, वो महाराज ने इतनी 30,000 साखियां बोल दी महाराज जी। महाराज लिखते हैं कि 30,000 कथी हम वाणी ध्यान त्रिगुटी लागो, अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो। भाई कहते अभी भी हमारा भरम है, अभी हमारा भरम भागा नहीं। और जिनको 30 साखी तो छोड़ो, 3 साखी याद नहीं वाणी जी की, वे संत बन गए, ज्ञान देने लग गए। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी इतनी भी नहीं है कि कबूल कर ले कि भाई हमारा भरम नहीं भागा है। तो मैं समझाते हैं कि जब लग कहे व्यासो नहीं है सिमरन की ढील, ये अपनी ढील है, अपनी बात है।
आप भजन करके देखो, 3 घंटा आसन लगा के देखो, क्या नहीं होता है संसार। मैं कह जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम जी कृपा हो गई ना, उसको सबकी कृपा हो गई। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जमाई। कहते हैं हरि व्यास आजा जानिए, 8 पौर लिव ध्यान। जिसको भजन होने लगा, जिसको वो सही वस्तु मिल गई, अब उसको चैन नहीं पड़े, अब उसको चैन नहीं पड़े। उसको हर समय बस भजन करने का ही मन करेगा कि मिल गई ना चीज। जिसने नारियल तोड़ के खाया है उसको पता है कि नारियल के अंदर कितना मिठास है। जिसने नारियल खाया नहीं वो क्या जानेगा। एक बार कोई गुरुजी ने बोला कि गन्ने के पोर पोर में मिठास है और बहुत मीठा है। एक आदमी गया गन्ना तोड़ के और ऐसे खाया तो जीभ कट गई। आगे बोला गुरुजी आप तो बहुत झूठ बोलते हो कि क्या, आप कह रहे थे गन्ने में मिठास है। मैंने कहा भैया तो सब जीभ कट गया। अरे बेटा कैसे खाया, उसका छिलका उतार के खाया कि नहीं, आपने तो बताया नहीं था। छिलका भी उतारना है कि हाँ बेटा छिलका उतार के तब खाओ तो मीठा लगे। अब हो गया तो उसने ऊपर का छिलका तो उतार दिया, लेकिन जो कड़ा वाला छिलका था वो तो उतारा नहीं। अब उसको ऊपर से ही चाटने लगा। अरे ये गुरु बहुत झूठा है साहब, बेकार। अल्लाह के गन्ना उनके सामने पटक दिया। ले महाराज इसमें तो कहीं मिठास है ही नहीं, गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। गुरु जी ने कहा अब खा के दे। ऐसे ही राम नाम में पावर तो बहुत है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी कमी है अपने विश्वास के साथ। जब गुरु बनाया, राम नाम लिया तो विश्वास भी करना चाहिए। श्रद्धावानम लभंते ज्ञानम, हमारा विश्वास ही हमको फल देता है। क्या विश्वास? कि जब गुरु महाराज ने भजन किया, सुखराम जी महाराज जी ने भजन किया, शंकर जी ने भजन किया, तो उनका इतना बड़ा बड़ा काम सब हरण हुआ, इतना बड़ा प्रताप आ गया, तो हम दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाएं? हमारे सामने कोई आ गया जादू टोटा करने वाला, कोई चमत्कार दिखाने वाला, उनके पीछे 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 लग गया। सही बात तो ये है, महाराज आदेश देते हैं चले अपने पांव। अपने पैर से चलने पर मंजिल मिलती है और उसका आनंद अलग होता है, उसका सुख अलग होता है। बाकी भेद जब तक हमको पता नहीं चलेगा, महाराज का हर व्यास आजा जानिए, 8 पौर लिव ध्यान। जिसको वो चीज मिल गई, जिसके अंदर वो प्रेम आ गया, अब उसको जगत का प्रेम फीका लगेगा। जैसे छोटी बच्चियां होती है ना, तो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तब खेलती है क्या? नहीं खेलती। एक आदमी ने पूछा कि महाराज ये माला जपना बुरा क्यों है? हमने कहा मैंने तो कभी नहीं कहा कि बुरा है। माला जपना बुरा नहीं है, लेकिन माला जपना ये प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है। अब आप प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, उसके लिए भी क्या करें। जैसे शुरुआत होती है ना प्राइमरी स्कूल में, तो बच्चे क्या करते हैं, कोई स्लेट आता ना, इसमें मोती पड़ी होती है, 1 2 ऐसा होता ना, तो उससे गिनती सीखते हैं। तो वो जब पीएचडी करेंगे, बीएससी करेंगे, तब भी वही स्लेट रखेंगे। ये तो शुरुआती चीज है। मन को रोकने का एक छोटा सा तरीका है, पहले माला से शुरू करो, फिर अंदर की माला फेरेंगे। अब जिंदगी बीत गई, तुम बाहर की माला फेरते रहोगे क्या फायदा है? प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ोगे हर समय। देवी देवता की पूजा करी, हमने शुरुआत करी, जरूरी था, करना ही चाहिए। अभी भी देवी देवता की पूजा चलेगा क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ, ज्ञान नहीं तो पूजो। भागवत में भी साफ साफ लिखा हुआ है, जब तक मेरे सर्वव्यापकता का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मूर्ति की पूजा करते रहना चाहिए, भागवत में लिखा है। लेकिन उसके बाद जब मेरे सर्वव्यापकता का एहसास हो गया, उसके बाद कोई माला जप रहा है या देवी देवता की पूजा कर रहा है, तो हमारी कहते हैं वो राख में हवन जैसा है। बिल्कुल भागवत की बात बता रहे। ये सब बातें भागवत को सुनाएंगे, बताएंगे नहीं। भागवत में भी लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संकृतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता है। जैसे
किसी को भरा हुआ लबालब अमृत का कुंड मिल जाए तब वो गंदे पानी की तरफ जाएगा क्या? तब भी गंदा पानी पिएगा? नहीं पिएगा। यावान अर्थ उद पाने सर्वत्र संप्लुतोद के, अमृत कुंड भरा हुआ मिल गया तावान सर्वेषु वेदेषु। ज्ञानी को फिर वेदों से मतलब नहीं रह जाता। भाई कहते हैं कि हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले रम, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार उसे क्यों खोले रम, बार बार उसे क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। बोलो राम। जिसको असली चीज मिल गई अब वो नकली चीज के लिए दौड़ेगा क्या? जिसको भजन का आनंद आना, क्या करें, जिसको भजन का आनंद आने लग गया अब वो इधर उधर की पूजा पाठ में बहकेगा क्या? कोई बहकाना चाहे तो बहकेगा? नहीं बहकेगा। लेकिन जब भजन हुआ ही नहीं, हमारे राम से नहीं सुनकर ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, अरे पहले भजन तो कराओ, वो कुछ नहीं करेगा। नहीं, अब भजन तो कराते नहीं, वेद तो बताते नहीं कि मेहंदी मत लगाना, पान मत खाना, कि सिंदूर मत पहनना, कि चूड़ी, अरे ये क्या मतलब है? इनके यहाँ मत जाना, उनके यहाँ मत जाना, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। क्यों करे? ये बात तो अपने आप ही होनी चाहिए ना, अपने आप आनी चाहिए। अपने आप कब आएगी? जब हमारा भजन होने लगेगा तब। दरिया बिरही प्रेम दिल, तन पीला मन सूख, रैन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। बोलो राम। भाई कहते हैं कि दरिया बिरही प्रेम दिल, तन पीला मन सूख। तन पीला मन सूख। आपने देखा होगा ना, जब फसल होती है बाजरा की या किसी भी, तो फसल कितना हरा हरा होता है, मोटा मोटा हरा हरा। नहीं, जब उसमें दाना आने लगता है तब वो सूखने लगता है, और दाना जब पक जाता है तब वो पीला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। ये है जब हमारा भजन होना शुरू होता है, जब हमारे अंदर धीरे धीरे वो कण आने लगता है भक्ति का ना, तब अपने आप ही मन सुख हो जाता है, अपने आप ही मन हट जाता है। हटाना नहीं पड़ता, कह के कितना देर हटा लोगे आप हैं? जिसको चाहना हो गई, रात को 1 बजे तक जगा लो, आप 2 बजे तक जगा लो, लेकिन चाहना है भजन की, ब्रह्म मुहूर्त में भजन अच्छा होता है, तो उसके लिए नींद अपने आप खुल जाएगी। और जिसको चाहना ही नहीं है तो शाम को 7 बजे सोएगा और सवेरे 7 बजे तक नींद नहीं खुलेगी। नहीं, क्या करें, नींद आ गई तो हम भजन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? चाहना नहीं, इच्छा नहीं है। इच्छा क्यों नहीं है? इसका रस नहीं आया और कोई बात नहीं है, इसका आनंद नहीं आया, इसका सुख नहीं आया। इसलिए महाराज कहते हैं कि हरि व्यासा कहाँ जानिए, 8 पहर लिव ध्यान, नहीं तर तो सुख राम कहें, कहने को मुख ज्ञान। मुख से कहने की ज्ञान की बातें तो है, आजकल तो दुनिया कितना कितना तरीके से ज्ञान सिखा रही है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। बताओ, नाना प्रकार का
साधन अपना लिए कि ऐसे सीखो, ऐसे सीखो, ऐसे सीखो। मूल बात एक चीज है, वो सीखता ही नहीं आगे। क्या? भजन करो। भजन करो, आपके अंदर सब कुछ आने वाला है। तो भाई हरिजस में बताते हैं, राम 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 राम। ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी मन, तू तो निर्गुण पद सु मिल रे, तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे। ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी, भगत भक्ति करो, लेकिन कौन सी करो? भक्ति मुगत की गैल समाओ, भगत मुगत की गैल समाओ। नाम अमीरस इमरत खाओ, नाम इमरत खाओ। सांस श्वास की डोर लगाओ, सांस डोर लगाओ। रे मन भजन पूर कर ले, मन भजन पूर कर ले। ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी। तो भजन करो तो कैसे करो? देखो महाराज जी ने भेद बताया सब, कि आसन मार जुगत सो बैठो, जुगत सो बैठो। या घट माए पवन संग पे सो, या घट पवन संग पे सो। जब तन खोज शब्द मुख के सो, जब तन खोज शब्द मुख के सो। रे मन आत्म सो जर छिल रे, मन आत्म सो जर छिल रे। ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी, तरण वो निस की जय लिव बंद शिवरण वो निस की जय। नाभि माय सूरत मन दीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे। रसना जोर उतावल कीजे, रसना रे। मन बिरहन सुनीत खिल रे, मन बिरहन सुनीत खिल रे। ज्ञानी मन नर रे, मन नर। बंक नाल होए ऊंचा जाओ, बंक नाल होए ऊंचा जाओ। त्रिगुटी माथ अनाहद बाओ, त्रिगुटी माथ अनाहद बाओ। सुख मान गंगनी सो दिन नहाओ, सुख गंगनी
रे मन 10वें द्वार पे तिल रे मन 10वें द्वार पे तिल रे ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी मन कहे सुख राम सुनो संत आई कहे दुख सुनो संत आई निर्गुण सु हम मिलिया माही निर्गुण सु हम मिलिया माही पीछे छे आबिद रीत बता रे मन था का मूसा बिल रे मन था का मूसा बिल रे ज्ञानी मन नर रे बोलो राम। हमारा भजन में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा भजन पे विश्वास है। चीज चाहे कितनी भी कीमती हो, अगर उस पर विश्वास नहीं है तो उसका फल नहीं है। चाहे कितनी भी कीमती चीज। एक बार एक बच्चे ने अपने पिताजी के लिए एक ओवरकोट खरीदा 1400 रुपए का और भेजा कि पिताजी, समझ रहा था कि पिताजी को पता चलेगा 1400 का है तो नाराज भी होंगे, पहनेंगे नहीं। तो उसने चिट्ठी लिखा, पिताजी ये कोट भेज रहा हूँ, आप ही पहनना, किसी को देना नहीं, कुछ बात मत करना, 400 रुपये में खरीदा है, ज़्यादा लगा नहीं है। मतलब 400 का नाम सुनेंगे तो पहन लेंगे। लौटी डाक से उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजा कि बेटा जो तुमने कोट 400 का भेजा था, हमने 600 का बेच दिया, 200 फायदा कमा लिया। कीमत का पता नहीं था, इसलिए वो 400 का 600 में बेच के कीमत, हम तो 200 फायदे में, अपने घाटे में बैठे गए, 200 फायदे में। क्यों? क्योंकि कीमत नहीं थी। ऐसे ही राम नाम की कीमत का हमको पता नहीं ना, तो यूं ही नींद के बदले में बेच देते हैं, ले जाओ कोई बात। लेकिन जब कीमत पता चल जाता है तब नींद नहीं आती, तब नींद नहीं आती। ऐसे ही हमारे सांसों की जो कीमत, हमारी कहते हैं कि भगत मुगत की गैल समाओ, नाम अमीरत इमरत खाओ, सांसों सांस की डोर लगाओ। भजन कैसे करो, ये विधि महाराज जी ने वाणी जी में दी है। हम पता नहीं क्यों भटक जाते हैं, लोग हमको बता देते हैं कि ऐसे करो। कोई कहता है कि 16 बार ऊपर करो, 32 बार नीचे करो, कोई कहता है 4 बार ऊपर करो, 3 बार। अरे क्या मतलब है? सीधे सीधे गणित बताओ ना कि श्वास और उस श्वास को बराबर करना है। हम सोचते हैं ना कि राम राम ज्यादा कर लेंगे, राम 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 ज्यादा कर लेंगे तो हमारा खून इकट्ठा हो जाएगा। राम राम करने से महाराज क्या कहते हैं, जब तब करनी जोग सु भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। महाराज ने साफ साफ मना कर दिया, ये राम राम कहने से भजन नहीं होता है। आपके अंदर बदलाव आ रहा है कि नहीं, प्रेम आ रहा है कि नहीं, भाव, ये बात भजन है। हम सोचते नहीं राम 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 खूब कर लेंगे ना 3-4 घंटा रगड़ के तो पार हो जाएंगे। पहला शर्त तो ये कि सांस और उश्वास एक सांस में होना ही नहीं चाहिए। दूसरी सांस में अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते सुमिरन 70 करोड़। 70 करोड़ का हिसाब कैसे बनेगा? जब हम 10 नाम ऊपर और 10 नाम नीचे लेंगे तभी बनेगा 70 करोड़, और नहीं तो नहीं बनेगा, हिसाब ही नहीं बनेगा। तो जब मैथमेटिक्स है बिल्कुल सीधा सीधा 2 + 2 = 4, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें जुगाड़ लगाने की क्या बात है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जुगाड़ू संत और पैदा हो, इसमें ये और करो तो इसमें ऐसा और करो, इसमें थोड़ा आसन ऐसे लगाओ कि आसन ऐसे लगाओ, उंगली ऐसे रखो। ये तो क्या मतलब? प्रेम आ जाएगा तो प्रेम में कोई नेम होता है? प्रेम आया ही नहीं, इसलिए सब नेम जरूरी है। तो जब तक नेम कर रहे हो आप, इसका मतलब वही प्रेम नहीं आया। प्रेम आने के बाद में फिर ये खाली राम राम कहना नहीं रह जाएगा,
फिर तो गलतान हो जाएगा ना मन। भाई कहते हैं भगत मुगत की गैल समाओ, नाव अमीरत इमरत खाओ, सांस उश्वास की डोर लगाओ। पहले ये प्रैक्टिकल करो कि आपका सांस जितना ऊपर आ रहा है, इतना तेज भी मत करो कि थक जाओ, इतना धीरे भी मत करो कि चलो ही नहीं। अब कुछ लोग ऐसे ऐसे कह दिया थोड़ा धीरे करो सर, अरे अब कुछ लोग तो गला और कंठ लगाते ही नहीं, खाली वो होंठ में करते हैं। भाई हमें बहुत घूमते रहते हैं ना, सबका भजन पद्धति देखते हैं तो पूछते हैं आपके गुरु जी ने यही बताया कि हाँ महाराज, मैंने तो ठीक बताया, कोई काय को कलेश ले बिना मारे नहीं। हम कहेंगे कि महाराज आए थे तो ऐसे बोल गए। हाँ, हमसे पूछेंगे तो मैं सही बता दूँ, अगर पूछ लिया तो मैं झूठ नहीं बोलूँ। देख लिया गलत कर रहा है तो टोकूंगा नहीं, पूछ लिया कि महाराज यहाँ भजन कैसा चल रहा है, गलत चल रहा है, ठीक नहीं। भाई सांसों सांस की डोर लगाओ और रे मन भजन पूर्ण कर ले, दोनों सांस बराबर करना है। देखो राम राम कहने से होने वाला कुछ नहीं, राम राम कहने से सांस को बराबर करने में मदद मिलेगी। असली काम क्या है? रगड़ होना, सांस में रगड़ करना। ये चीज हमको कोई सूत्र बताता ही नहीं। हम राम राम क्यों करें, राम राम ही क्यों करें? 50 तरीके का सवाल है। तो कोई कहता है तो तेजी से राम राम करो, अभी कहां गए थे? हाँ वो अरे वो कौन सा गांव, जोधपुर के बाद गोठन के आगे, वो जहां से आजकल सत्संग चला, बुरानी पर बारनी में एक बड़े और बहुत खर्चा करने वाले, बहुत नाम क्या है उनका, रामदीन पिचकिया, रामदीन पिचकिया, बहुत अच्छा नाम है। तो वो राम राम लिखते हैं, राम से नहीं है। हमको अपने घर दिवा के नाश्ता वास्ता कराए तो हमको ला के दिखाए कि देखो महाराज हम ये हमारा राम नाम का बैंक चल रहा है। हमने कहा हमारे बनारस में भी चलता है। तो वास्तव में हमारे बनारस में है ना, साल में आप जाओगे तो जितना आप लिख के ले गए हो, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ जो भी लिख के ले गए हो, वो जमा कर लेंगे। तो आपके नाम पे 1.5 करोड़ जमा। फिर आपसे पूछेंगे कि अब अगले साल के लिए कितना उधार लोगे, तो कहेंगे मेरा 1.5 लाख दे दो उधार। तो अब मतलब 1.5 लाख आपको कर्जा चुकाना है, 1.5 लाख राम राम लिखना ही है, ये सिस्टम है। लेकिन ये सब सारी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की है, बुरा नहीं है, निंदा किसी की नहीं। ये प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है। कब तक पढ़ोगे प्राइमरी स्कूल में? अब वो बेचारे पूरा कॉपी एकदम लाल पेन, हरा पेन, नीला पेन लिख लिख के राम राम गोला बना के, डिजाइन बना के, नहीं। अब क्या कहते हैं कि महाराज हम सोते समय भी अगर राम राम नहीं लिखे तो हमको नींद नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि उनका मन चित्त वो सब फिट हो गया है। इसमें मन चित्त लगता है क्या? भजन करने में मन चित्त लगता है क्या? ये लिखने से मन चित्त लगता है? मन तो कहीं होगा। लिखने से आप हाथ से लिख रहे हो ना, मन से थोड़ी लिख रहे हो, तो मन कहाँ लगा? तो महाराज जी समझाते हैं कि ये बुरा नहीं है, लेकिन ये है प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई। अब हमको आगे बढ़ना है ना। ये लिखने से शुरुआत करी, अच्छी बात है, लेकिन लिखते ही रहोगे जिंदगी भर। चलो लिख लेना, तो तुम्हारे में और माला फेरने वाले में अंतर क्या है? वो माला फेर रहा है, तुम लिख रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? बुढ़ापे में ना वो माला फेर पाएगा और ना तुम लिख पाओगे, सीधी बात नहीं। या बाबूजी हैं, अब बाबूजी से कहो तुम राम राम लिखो, कैसे लिखेंगे? माला फेरो कैसे करेंगे? लेकिन सांस और सांस में भजन तो जब आदत बन गई है ना, तो सांस अपने आप भजन करेगा। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। सांस को आदत डलानी है कि सांस हम बैठे रहे या टीवी सिनेमा देखते रहे, लेकिन वो चलना चाहिए, वो प्रैक्टिस करनी है हमको, वो चीज बनाना है। जब वो चीज आ जाएगी फिर आप पार है। तो भाई कहते हैं राम राम
लिव बंद सिमरण ये नित कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे। मन को कहाँ लगाना है? मन को लगाना है सांस में। एक कोई भगत थे, वो हमसे कहने वाला ये 20 साल हो गया भजन करते हमारे को शांति नहीं है। तो हमने कहा तो भजन करके दिखाओ। तो बैठ गए भजन करने। हमने सोचा अभी अंदर स्तुति कर रहे होंगे, इसके बाद भजन करेंगे। मैं काफी देर इंतजार करता रहा। हमने कहा इसका मतलब है कि इनका भजन त्रिपुटी के आगे चला गया। अब ये कह रहे हैं हमको शांति नहीं है। दोनों बात कैसे है? भजन करने का जो स्टाइल है वो तो त्रिपुटी के आगे वाला है, और ये कह रहे हैं हमारे शांति नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो हमने कहा कि बेटा भजन तो करो। तो बोले भजन तो मैं कर रहा हूं। हमें ऐसा भजन चल रहा है कि हाँ। तो हमके तुम्हें शांति नहीं मिलती कि नहीं? तो हमके मन को कहाँ रखते हो? तो सीधा यही उत्तर दिया, मन को हटाओ, मन से क्या लेना देना। ले हमें शांति किसको चाहिए? क्यों शांति किसको चाहिए? मन को तो हटा दिया, मन को भगाओ। शांति किसको चाहिए? मन को शांति चाहिए ना। मन को शांति चाहिए, मन को तुम कर हटाओ। तो हमके 40 साल और कर लो भजन, होगा कुछ नहीं, मर के चले जाओगे। हाँ ये है कि गुरुमुखी तो हो ही, इतना काम तो हो जाएगा। गलत जगह नहीं जाओगे, वहां पे कहोगे कि हमारे गुरुजी हैं। हमारे कहते हैं सतगुरु जी को कर लो वकील, मुकदमा भारी है। गुरु जी को कर लो वकील, मुकदमा भारी है। बस गुरु जी को वकील बना लिया, वहां अदालत में जब पेशी होगी तो थोड़ा बहुत बोलेंगे, बस इतना ही काम होगा। तब मैंने उनको समझाएंगे बेटा मन को सांस में लगाओ, मन को पकड़ना है। ये मन के लिए ही सारा काम हो रहा है। हम नरक में जाते हैं मन की वजह से, दोजख में जाते हैं मन की वजह से, स्वर्ग में जाते हैं मन की वजह, सब तो मन का ही रिश्ता है। मन को निर्मल करना है। भजन से आत्मा का कुछ नहीं होने वाला, और भजन से शरीर का भी कुछ होने वाला नहीं। कितने लोगों में पूछ देता हूं भजन किसके लिए करते हो, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? तो आधे से ज्यादा तो लोग आत्मा के लिए बोल देते हैं, 2-4 होते हैं कहते हैं शरीर के लिए। अब बताओ शरीर तो जल के खाक हो जाएगा नहीं, और आत्मा को तो कुछ लगता ही नहीं। आत्मा तो बर्फ की सिल्ली है। जब तक बर्फ की सिल्ली को कुछ नहीं लगता, पेंट लगाओ चाहे कुछ रंग डालो, कुछ नहीं लगता। आत्मा को कुछ नहीं लगता, शरीर को कुछ लगने वाला नहीं। तो भजन किसके लिए करते हैं? मन को निर्मल करने के। भजन क्यों करते हैं? आज के बाद ध्यान रखना, कोई पूछे भी तो बता देना। भजन क्यों करते हैं? मन को निर्मल करने के। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भा। हर जगह यही तो लिखा हुआ है, निर्मल मन, निर्मल मन करो। अब हमारे यहाँ निर्मल मन तो 2 घंटे में ही हो जाता है। ऐसे आराम से नहीं, पक्के साधु निकल गए कि जो 2 मिनट में ही निर्मल मन कर दे। एक बार एक बाबा जी के पास एक आदमी आया, महाराज आप बहुत ज्ञानी हो, बड़े परम ज्ञानी हो, आप मेरा भजन लगा दो फट से। वो बोले बेटा ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं ऐसे होता है ना, सब करा देते हैं, आप भी करा दो। बेटा ऐसे थोड़ी हो जाता है। अब तुम्हारा मन कितना गंदा है हमें क्या पता है। नहीं, अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका मन अलग अलग है ना, सबका एक जैसा है क्या? नहीं ना, फिर सबका भजन एक जैसे कैसे हो जाएगा? फिर आपको बुलाए 1 घंटा में पार, आपको बुलाए 2 घंटा में पार, आपको बुलाए 2 घंटा में पार। अरे मतलब सबका मन एक स्टेज पे आ गया क्या? हर आदमी को 2 ही घंटा लग रहा है, किसी को कम ज्यादा नहीं। वो आदमी समझने के लिए तैयार नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू 1 लीटर दूध ले आ। तो एक 60 रुपए का लीटर का 1 लीटर दूध लेके आया। तो गुरुजी ने क्या किया, हमने कमंडल में गोबर लगा दिया, गोबर लगा के रख दिया। जैसे दूध ले आया तो गुरुजी ने कहा डाल दे इसके अंदर। देखा गुरुजी इसमें तो गोबर है, गोबर है तो कोई बात नहीं, तो डाल दे। अरे गुरुजी दूध खराब हो जाएगा, इसमें नहीं डालूंगा। अरे तू डाल दे, चिंता क्यों कर रहा है? अरे गुरुजी 60 रुपया लीटर का है।
तो गुरु जी बोले तू 60 रुपया लीटर का दूध गंदे कमंडल में नहीं डाल रहा है कि गंदा दूध खराब हो जाएगा, तो मैं तेरे मन के अंदर राम नाम कैसे डालूं? मतलब तेरे मन के अंदर कितना मैल है मुझे क्या पता, और मैं राम नाम कैसे जगा दूं? यहाँ तो एक लाइन से बिठा दिया, सब बैठ गए, हाँ अब देखो सबका भजन पहुंच गया तिरुपति के पास ले। अब हम भी फूले फूले घूम रहे, क्यों? सस्ते में पार हो गए, तो इससे बढ़िया क्या? हम लोग शॉर्टकट बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, शॉर्टकट बड़े जल्दी जाते हैं ना। हेलो राम, शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए, शॉर्टकट में बहुत खतरा है। एक बार एक आदमी बोल रहा था कि दादा खरीदे और नाती पहने, दादा खरीदे नाती पहने। तो एक आदमी बहुत चालू था, उसने सोचा ये बहुत बढ़िया कपड़ा मिल गया, बड़ा अजड़ अमर है, दादा खरीदेगा और नाती पहनेगा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो खरीद के ले गया कपड़ा, 2 दिन अपने पहना, तीसरे दिन उसने साबुन लगा के साफ किया, जब साफ किया तो स्निक कर गया, छोटा सा हो गया। तो वो कपड़ा लेके आया, दुकानदार से बोला क्यों रे पागल बनाता है हमको, क्यों क्या हुआ? तो कह रहा था दादा खरीदे नाती पहने। यहाँ कहा तो सही था, ये तो 2 दिन भी नहीं चला, मैंने कल पहना था, आज साफ किया तो छोटा हो गया। तो कहा हाँ अब नाती को पहनाओ। मैंने यही तो कहा था दादा खरीदे नाती पहने, तो अब छोटा हो गया ना तो नाती को पहना दे। ऐसे ही अब हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता बड़े जल्दी खोजते हैं। कोई आया ये ऐसे कर दो इतने में शॉर्ट हो जाएगा, अरे क्या तो ये बात बहुत बढ़िया, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ठीक। जबकि महाराज जी वाणी जी में लिखते हैं कि करसी सोई भुगत सी प्राणी पुनर पाप, सुन जो सब सुख राम कहे, पुण बेटो पुण बाप। बोलो राम। तुम्हारी कहते हैं कि रसना जोर उतावल कीजे, भजन करते समय जीभ चलाना चाहिए। माई कहते हैं मुख रसना मत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोय, होंठ कंठ सुख राम के गढ़ चढ़िया बंदो। जब तक होश है, जब तक चेतना है, तब तक हमारा होंठ और कंठ बंद नहीं होना चाहिए, इसको चलाते रहो। कुछ लोग जानबूझ के बंद करके बैठ जाते हैं, जिससे दुनिया अगल बगल वाले समझें कि ये तो त्रिपुटी पार हो गए, बैठ गया। अब अच्छे तरीके से नींद निकाल ले बैठ के आराम, घंटा 2 घंटा। अब महाराज भी कहते हाँ आज देखो तुम्हारा भजन बढ़िया हुआ है। अब उनको और प्रोत्साहन मिल गया। नहीं, जब शरीर ढीला हो गया, शरीर ढीला कब होता है? जब हमारी चेतनता खत्म हो जाती है। तो या तो ये ऊपर की समाधि एकदम टॉप क्लास की, तो उस क्लास में जो समाधि हो रही है, तो उस आदमी का आंख, गुण, स्वभाव, व्यवहार सब बदल जाता है। फिर वो ये नहीं कहता कि हमारा भजन यहां चल रहा है, हमारा भजन यहां चल रहा है। वो कहता है, उसको पूछो तो वो कहेगा कोई ठा नहीं भैया, पता नहीं कहां चल रहा है। कोई आदमी पानी में बह रहा है, तो जब तक उसको ठा है कि पानी में बह रहा है, तब तक वो मरा नहीं है। और जब बह गया, प्राण निकल गया, तो अब क्या ठा है? अब तो खाली बह ही रहा है ना। भाई कहते हैं कि बंक नाल रसना जोर उतावल कीजे, रसना को रगड़ करके उतावल करने का मतलब कि रसना जो है वो टपर 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 चलनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जीव में 10 लाख तंत्रिकाएं होती हैं। हमारे जीव के अंदर 10 लाख तंत्रिकाएं होती हैं जो स्वाद को ग्रहण करते हैं। तो जब हम इसको जब खूब पटकते हैं ना, तो 10 लाख तंत्रिकाओं में 2.5-3 लाख डेड हो जाते हैं, 5-6 लाख सही रहते हैं। तो हमारा जीव का स्वाद कम हो जाता है। फिर खाने में नमक है
या नहीं है, इसका स्वाद पता नहीं चलता। जब स्वाद पता चलता है, जब आनंद पता चलता है, तो भजन कौन सा हो रहा है? तो जीव से भजन करने से हमारे जीव का स्वाद खत्म हो जाता है धीरे धीरे। वो जो सेंस पावर करने वाली नलिकाएं हैं वो डेड हो जाती है, पटकते पटकते पटकते। जैसे बुढ़ापे में दिमाग काम करना बंद कर देता है, पतली पतली नसें होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जम हो जाता है, बहुत स्लो चलता है, तो वो शार्पनेस खत्म हो जाता है, तेजीपन खत्म हो जाता है। तो धीरे 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 आदमी जब मरता है ना, सबसे पहले ब्रेन शून्य हो जाता है, पहचानने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये सब चीजें बंद हो जाती है। ऐसे पहले यहां से शून्य होना चालू हो जाता है। तो हमारा जब तक ये सेंस पावर कर रहा है बढ़िया, तब तक आदमी की चांस है वो ठीक चलेगा। अभी नसें कमजोर नहीं हुई है, यहां कोई मशीन तो है नहीं कि बदलवा देंगे, वो तो नसें हैं, नसों में जितना शुद्ध रक्त बहेगा और फ्लो ठीक रहेगा उतना ही वो काम करेगा। तो रचना जोर उतावल कीजिएगा, मतलब जो धुनी करो उसको घोड़े के टॉप की तरह। 10 बार ऊपर 10 बार नीचे, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। अब लोग जुगाड़ बना देते हैं 16 बार ऊपर 4 बार नीचे, तो बराबर कैसे होगा? बराबर करना है ना, तो बराबर करने के लिए गिनती भी तो बराबर की होनी चाहिए कि 15 बार ऊपर 5 बार नीचे, 20 हो गया ना, बस चलो ठीक है। तो महाराज कहते हैं कि बंक नाल होए ऊंचा जाओ, त्रिगुटी मथ अनाहद बहाओ, सुखमण गंगनी सो दिन नहाओ, रे मन 10वें द्वार पे पिल रे ज्ञानी, मान नर रे ज्ञानी। हमारा काम है भजन करना, बस। भजन कहां जा रहा है ये काम हमारा नहीं है। अच्छा, जब भजन बढ़िया होगा, लीव बंद होगा, सिस्टम से होगा। अच्छा, ये समरसेबुल होता है ना, समरसेबुल जो जमीन के अंदर बोरिंग करके डालते हैं, उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? पानी चढ़ाना या घूमना? उसका काम है घूमना। उसको एक ही काम करना चाहिए ना, उसको चढ़ाने की चिंता नहीं है, उसको घूमना चाहिए। लेकिन अगर पाइप में छेद है तो पानी चढ़ेगा ऊपर? रामतार जी, एक बार क्या हुआ, हमारे जो समरसेबुल लगा ना, वो जहां से चढ़ता है पाइप में, वहीं पे इतना बड़ा छेद हो गया। तो पानी चढ़े लेकिन 2 माले तक चढ़े, बाकी 2 माले तक चढ़े ही नहीं। प्रेशर कम हो गया, सब बड़े बड़े परेशान। बाद में जब मोटर खोल के निकाल के देखा गया तो इतना बड़ा छेद था, पाइप काट के लगा दिया, पानी चढ़ गया। कहने का भाव क्या है कि हमारे अंदर अगर छेद नहीं है, यानी कपट नहीं है, झूठ नहीं है, और विश्वास पक्का है, यानी पाइप ठीक है और मोटर घूम रहा है, तो पानी तो चढ़ेगा ही ना, नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। ऐसे हमारा काम है भजन करना और अपने अंदर से कपट को निकालना, झूठ को निकालना। अगर हमारे अंदर से कपट और झूठ निकल गया तो भजन करते रहेंगे तो हमारा भजन अपने आप ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ये किसी को दिखाने की, कोई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप गुण बदलता चला जाए। महाराज कहते हैं, कै सुखराम सुनो संत आई, निर्गुण सु हम मिलिया माई, पीछे आविद रीत बताई रे मन था का मूसा बिल। भाई कहते हैं कि जब चूहा भागता भागता थक जाता है ना, तो अपने बिल में जाके आराम करता है। ऐसे ही जब हमारा भजन त्रिकुटी के ऊपर पहुंचता है तो वो थक जाता है, और थक जाता है तो अपने आप शांत हो जाता है। फिर इसको कितना भी भगाओ, भागता नहीं। भजन करते करते अपनी, जैसे आप लोग घर में वो बनाते हैं ना, खोआ बनाते हैं, खोआ रबड़ी, तो जब दूध को जलाना शुरू करते हैं तो खूब चलाते हैं ना, चलाना बंद कर दें तो क्या होगा? जल जाएगा। नहीं, अगर चलाना बंद कर देंगे तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। चलाते रहेंगे तो बचा रहेगा।
लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अगर हम आपसे कहें कि आप चलाते रहना, बंद मत करना, एक समय ऐसा आएगा आप चला तो भी नहीं चलेगा। चलेगा? जब खोआ बन जाएगा तब चलाओगे, तब क्या होगा? वो तो गोला बन के अलग हो गया ना। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आप भजन करो, दिन रात भजन करो, लिव बंद भजन करो। कहां पहुंचा, क्या होना है, ये तो अपने आप पहुंचने के बाद में, जब गाढ़ापन आ जाएगा ना, तो अपने आप बंद हो जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हिंदी राम 2 मिनट भजन कर लो, आंख बंद करके, आसन लगा के प्रेम से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।